हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है सक्सेस इन योर करियर। ऑल राइट, सो आपको कब तक सक्सेस मिलेगी अपने करियर में, आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है, जिसके लिए आपने अभी तक अपना टाइम दिया है, उसमें आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है टैरो की, और आपके लिए कब तक आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा। ऑल राइट, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू पिक द कार्ड्स फॉर यू और मैं यहाँ पर पाइल रेडी करूँगी। उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे देते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर मी, आई विल फील हैप्पी विद योर ब्लेसिंग्स। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। All right, so now I will start our reading and with good hope and we'll see what is coming for you in your career and how you can proceed। ठीक है, ये जो जर्नी होगी आपकी वो कैसे होगी और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। whatever message will come, whatever guidance will come, this will going to help you in achieving your dream। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं आपके लिए पाइल रेडी करूँगी। मैं यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स को यूज़ करने वाली हूँ फॉर चूजिंग। आप इसमें से एक कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्टली आई एम पुलिंग कार्ड्स हेयर एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑन दैट नोट आई विल मेक द पाइल। ओके, सो यहाँ पर हम एंजल्स की गाइडेंस लेंगे आपके करियर के लिए, क्योंकि करियर में डेफिनेटली आपको इस टाइम मुझे ऐसा फीलिंग है कि एवरीवन वांट्स टू हैव अ काइंड ऑफ क्लियरिटी। सो यहाँ पर हम एंजल्स की गाइडेंस लेंगे और एंजल्स की गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। ऑन दैट नोट आपके लिए आपकी लाइफ में, आपका करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ऑल राइट, सो हम यहाँ पर पाइल रेडी कर लेते हैं। सो फॉर पाइल आई एम पुलिंग द एंजल्स गाइडेंस कार्ड और विद दिस गाइडेंस विल हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम। आपके जो करियर में कोई भी ब्लॉक आ रहा है, कोई भी आपके करियर में जो इशू आ रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दिस विल गोइंग टू गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन। ऑल राइट, सो हम पाइल रेडी कर लेते हैं। दिस इज़ 1, this is pile 2 and this is pile 3। so for that, सो यहाँ पर मैं क्रिस्टल्स रखती हूँ और इनसे आप एक कोई भी क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ऐसा लगेगा, जो अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज़ पिंक रोज़, दिस इज़ डार्क ग्रीन एंड दिस इज़ वाइट। ऑल राइट, सो मैंने आगे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप मेडिटेट कर लीजिए। आप जिस भी करियर के लिए इस टाइम सोच रहे हैं, जिस भी करियर में जाने की सोच रहे हैं या फिर उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट कुड बी मेडिकल, इट कुड बी इंजीनियरिंग, इट कुड बी IAS, UPSC एग्ज़ाम और एनी काइंड ऑफ अदर प्रोफेशन। ऑल राइट, सो आप उसके लिए एक बार अपने मन में सोचें और उसके बाद आप कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, आप पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, सो एज यूजुअल आई विल स्टार्ट विथ पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 3 आई विल गोइंग टू मीट यू इन योर टाइम एज यू। मैंने आगे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग पे टैप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, सो जिन्होंने भी रोज़ पिंक को चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनका मास्टर कार्ड क्या कहता है और ओवरऑल उनका जो करियर है वो उनको किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, कब तक आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। ऑल राइट, सो आई एम पुलिंग कार्ड एंड यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहती हूँ आई एम क्रिएटिंग पाइल फॉर यू। आप अपने जो ड्रीम जॉब है, आपका जो ड्रीम है अपने करियर में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस मैसेज इज गोइंग टू चैनलाइज एंड आपकी विश गॉड सुनेंगी। ओके, सो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो फॉर दैट आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू नाउ। पाइल 1, दिस इज फॉर यू। ओके, एंड नाउ योर मास्टर कार्ड।
9 ऑफ कप। सो सच अ ब्यूटीफुल कार्ड जो आपको सबसे पहले ही मिल गया है। 9 ऑफ कप अगर आपका मास्टर कार्ड आया है, दिस मीन्स कि आपकी विश कंप्लीट होगी। ऑल राइट, दिस मीन्स कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यू विल गोइंग टू अचीव योर ड्रीम, जॉब, योर प्रोफेशन, योर गोल, लाइफ पर्पस जो है आपका, आप उसको अचीव करेंगे। ठीक है, आपका मास्टर कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। यू आर मोर इनटू दिस कि आपको उस जॉब से, उस वर्क से, उस प्रोफेशन से क्या इमोशनली पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है। आपको मॉनेटरी गेन इज द सेकेंडरी थिंग फॉर यू। ठीक है, दिस इज लाइक दिस कि मॉनेटरी यू वांट जस्ट फॉर द सर्वाइविंग, जस्ट टू मेक हैप्पी योर फैमिली। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, उस वजह से आपको मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन चाहिए। आपके लिए आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन, आपकी विशेज़, जो आपका मन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो हेयर आई कैन से विद द मास्टर कार्ड यू विल गोइंग टू अचीव योर ऑल ड्रीम्स, और आपकी जो विशेज़ हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपकी फुलफिल होंगी। ऑल राइट, सो नाउ आई एम पुलिंग कि सी आपके लिए क्या है, द हर्मिट, 9 of sword and 8 of wands. So dear pile 1, आप जो अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए आप बहुत सारा टाइम आपने दिया है, बहुत ज़्यादा डिले भी हुआ है, और आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इट कुड बी मेडिकल और इट कुड बी एनी काइंड ऑफ यूपीएससी, इंजीनियरिंग, आप जिस में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि यू आर वर्किंग फॉर, और लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ लाइक कि एंट्रेंस को क्लियर करना, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना, उसके बाद आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक ओपन हो जाएंगी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मुझे फील हो रहा है विद दिस। ठीक है, सो फॉर दैट, क्योंकि इतना टाइम आपने दिया है, इतने टाइम से आप वेट कर रहे हैं, वो रीज़न है कि आप यहाँ पर मुझे जैसा दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड की, सो मच स्ट्रेस यू आर। ठीक है, स्ट्रेसफुल है ये टाइम, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं इस चीज़ को लेके कि एक्चुअल में क्या अब ये रियलिटी होगी, एक्चुअल में क्या मेरे साथ मेरे फेवर में रहेगा रिजल्ट, आप इस चीज़ को भी सोच रहे हैं। ठीक है, डिलेनेस भी हुआ है, उसके साथ साथ, डिले के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो ये प्रिपरेशन, ये जो का ड्रीम है, ये आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। ठीक है, सो हेयर आई कैन से आपके लिए जो आपकी विश है, आपका जो करियर है, उसमें आपने ये जो अपनी तरफ से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है और अब मेंटल प्रेशर जो ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। ओके, आपके लिए एक ये नेगेटिव कार्ड है जो आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में जो पहले कभी रे ऑफ होप थी, वो भी अब ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, इवन आप सेलेक्ट नहीं हुए थे, स्टिल यू थॉट कि ठीक है, आई विल ट्राई अगेन, बट नाउ द थिंग इज़ दिस, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट इवन प्लानिंग फॉर दिस। आप बस हर दिन को ख़त्म कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाउ आई कैन अचीव माई ड्रीम। ऑल राइट, सो हेयर आई कैन से विद दिस कि राइट नाउ यू आर नॉट इवन गिविंग योर बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल जो रीडिंग है, ये उन्हीं के लिए है जो अपने करियर के लिए प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनी काइंड ऑफ, इट कुड बी गवर्नमेंट जॉब, इट कुड बी लाइक योर प्रोफेशनल कोर्स है किसी का, उसके लिए। सो फॉर दैट आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स की, पूरे डेडिकेशन से, अपने मन से, अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी एनर्जी को कंसंट्रेशन करना होगा आपको, आपकी एनर्जी अलाइन होनी है, मीन्स कि एक तरीके से गोल पे फोकस, एक तरीके से वहीं पर काम। ओके, सो हेयर आई कैन से विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कि आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव है, आप अचीव करेंगे अपना गोल। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लिए जैसे मास्टर कार्ड आया है, सो इन अपकमिंग टाइम, इन फ्यू मंथ्स यू विल गोइंग टू हैव योर एग्ज़ाम और काइंड ऑफ लाइक जो एक एंट्रेंस है या फिर किसी का इंटरव्यू है आपका, जो वो इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है इन अपकमिंग मंथ्स यू हैव दिस थिंग। ओके, सो फॉर दैट, उसकी वजह से ही आपको इतना मेंटल प्रेशर बन रहा है। सो हेयर आई कैन से कि अगर आपने अपनी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच रखी, अगर आपने अपनी तरफ से ये सोचा
कि येस दिस इज़ आई हैम और ये मेरे लिए है, तो आप वो अचीव करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है विद दिस कार्ड एंड दिस कि आपके लिए, अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए प्लान कर रहे हो और आपकी एक ड्रीम जॉब है, आप चाहते हैं उसमें करना, और या अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है, इवन दो यू आर इन डिले, लाइक कि जैसे कि पॉज मिल गया है कि वहाँ से अब ऑफर लेटर नहीं आ रहा, वहाँ से अब कोई कॉल नहीं आ रही, बट यू ट्राइड सो मच वहाँ के लिए। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम टू जस्ट बी लाइक दिस कि आप डे नाइट यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ मोर नेगेटिव। ठीक है, ये टाइम नहीं है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे और दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए भी प्लान करो। ठीक है, ये भी मेरे लिए मैसेज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं सेंस कर रही हूँ कि जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग इज़ नॉट द ऑप्शन फॉर यू। यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू पुट योर डेडिकेशन, योर डिटर्मिनेशन कि येस आई विल डू इट, क्योंकि आप ऑलरेडी हाफ डन हैं। ठीक है, आधा आप कर चुके हैं, आपने बहुत कोशिश, जो हार्डवर्क किया है अपने पास्ट में, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एकदम बीच में रुक जाना सही नहीं है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू रहिए, यू विल गोइंग टू गेट द रिजल्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी वेट कर चुके हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कि आपके एंजल्स का क्या मैसेज है। लीडरशिप, सेट योर गोल। सो डियर, आपके लिए देखिए मैसेज भी यही आया है कि ये जो अब आप अनयूनिफॉर्म, अनडायरेक्शनली यू आर जस्ट थिंकिंग कि क्या होगा नहीं होगा, तो उसके लिए मैसेज है आपके लिए। येस कार्ड है, बिगेस्ट येस कार्ड है, आपकी विश कंप्लीट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में, कुछ मंथ्स में, और इन बिटवीन लाइक इन 7-8 मंथ्स यू विल गोइंग टू अचीव अ लॉट इन योर ड्रीम, इन योर प्रोफेशन। ठीक है, जो आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर लेंगे। सो उसके लिए लेकिन सेट योर गोल। अब आपको बीच में नहीं रुकना, गिव अप नहीं करना, अपने गोल को रेडी रखना है। ठीक है, प्लान कीजिए एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि आई नो आपने ऑलरेडी किया है, आपने अपनी तरफ से मेहनत की है। सो नाउ इज़ द टाइम टू, इट्स लाइक का कि इट्स द एज, अब आप एज पर हैं, और अगर आपने अभी नहीं किया सो आपकी पहली जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। सो हेयर आई कैन से कि एंजल्स आपको कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस एंड करेज इज़ द की फॉर यू। अपने पास ये लव एंड लाइट सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने ये कैरी कर रही हैं। ठीक है, सो एक होप के साथ, यही आपके पास यहाँ होप है। ओके, और इसी होप को अब स्ट्रॉन्ग होप बनाकर, हाई होप्स के साथ आगे बढ़े कॉन्फिडेंटली। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा फेरोशियस और करेजली आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर के लिए। ठीक है, सो ऐसा ही आपको बनना है। एंजल्स का मैसेज है लीडरशिप, सेट योर गोल, सो यू हैव टू। सो अभी आपको ये सब रेडी करना है। ऑल राइट, सो समवेयर आई एम फीलिंग इन अपकमिंग 9 months you will going to have a very good opportunities, fulfillment in your career, professionally happy and completeness. Your all wish going to complete in next 9 months. So the 9 months are very important for you. They are crucial. Just start working instead of just sitting and फीलिंग लाइक कि अब क्या होगा। ठीक है, फियर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ला रहे हो आप। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 1। विशिंग यू आर वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, अपकमिंग इंटरव्यू और एनी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है रिगार्डिंग योर करियर or any kind of clarification, any kind of confusion which is coming in your mind, so आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मिलती हूँ फिर मैं नई गाइडेंस के साथ विद न्यू होप्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी डार्क ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था, पाइल 2 को चूज़ किया था, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर में आपके लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और जो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, इंटरव्यू के लिए, सो वो आपकी कब तक फुलफ़िल होगी। ठीक है, सो ओवरऑल जो आपके ड्रीम है, ओवरऑल जो आपको प्रोफेशनली जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो आपको कब तक मिलेगा। सो आई विल गोइंग टू लेट यू नो अबाउट दिस कि द टाइमिंग एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस, आपके लिए क्या मैसेज है, आपको इस टाइम उसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, ओवरऑल आपके लिए टैरो क्या मैसेज दे रहे हैं आपके करियर के लिए। ओके, सो आई एम मेकिंग योर पाइल, मैं आपके लिए आपका पाइल रेडी कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी ड्रीम जॉब लिख सकते हैं, अपने ड्रीम प्रोफेशनली आपको क्या चाहिए विश,
आप वो लिख सकते हैं, वो आपकी गॉड तक चैनलाइज होगी एंड यू विल गोइंग टू अचीव दैट। ओके, सो आपको वो ज़रूर मिलेगी। सो यहाँ पर फॉर यू एंड आपका मास्टर कार्ड द हर्मिट। ओके, सो पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ऑन समथिंग कि जिसके लिए आपने बहुत टाइम से प्रिपरेशन की है। ठीक है, मुझे हर्मिट दे रहा है कि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, रिसर्च में हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर स्टडी के लिए कर रहे हैं, आगे एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग है आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो पाइल 2 फॉर यू द मैसेज इज़ दिस, मास्टर कार्ड आपको कह रहा है ये जो रे ऑफ होप है इसको खोना नहीं है। ठीक है, आई नो आप बहुत टाइम से इसी चीज़ में हैं और यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट एज ए डिज़ायरेबल रिजल्ट जो आपको चाहिए, बट आपको मास्टर कार्ड एक मैसेज भी दे रहा है कि गिव अप नहीं करना है। द मैसेज इज दिस कि ऑलवेज कीप द होप। ठीक है, आपकी होप ही आपको आपके ड्रीम्स को अचीव कराएगी। अगर आपने वहाँ होप ख़त्म कर दी, सो आपके लिए जो आपने अभी तक एजुकेशन ली है, जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो आपके अंदर एक्सप्लोर और आपने मैच्योरिटी गेन किया है और जो विजडम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो हेयर आई कैन से विद द मास्टर कार्ड द हर्मिट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस कि कितनी हर्डल्स आई हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्ट्रगल किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखा है और उसके बाद आप एक चाहते हैं कि एक ऐसी ड्रीम जॉब जिससे कि आप अपनी फैमिली को के लिए भी फुलफिलमेंट दें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो प्रोफेशन है, ये जो वर्क है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए आप अभी पढ़ रहे हैं, वो आपकी जो फैमिली है उसको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट देगा, उनको बहुत खुशियाँ देगा, उनको उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो नीड है, आप उनकी वो कंप्लीट करना चाहते हैं। फॉर दैट यू आर डूइंग। और कहीं ना कहीं बार बार आपकी होप कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, आपको ऐसा लगता है कि शायद कि थिंग्स विल नॉट वर्क इन योर फेवर, आपके लिए चीज़ें वैसी नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि अगर हार्ड वर्क किया है सो उसको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। ठीक है, सो हेयर आई कैन से विद पाइल 2 आप बहुत हार्ड वर्किंग है और आपके लिए कर्म ही पूजा है। ठीक है, वर्क इज़ वर्शिप इज़ समथिंग विच यू ऑलवेज टेक एज योर प्रिंसिपल वैल्यू और इसलिए आप अभी तक इस चीज़ में कंटिन्यू हैं, आपने गिव अप नहीं किया है। सो पाइल 2 आपके लिए मैसेज है, टैरो आपको कह रहा है कि एक जस्ट एक रे ऑफ होप को लेके आगे बढ़ जाइए। ये मत सोचिए कि अगर बिल्कुल उम्मीद नहीं है, एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो भी ज़रूर होगा। मिरेकल्स हैपन। ठीक है, सो मैजिक मिरेकल्स हैपन्स, बिलीव रखोगे सो होगा। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड एंड दी 7 of Wands. So dears, first thing first, Queen of Pentacles is saying to you, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और आई कैन से कि आपके लिए जो भी, अगर आप अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अभी कोई एंट्रेंस है, कोई इस तरीके की जॉब की प्रिपरेशन है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है कि बस उसको आप कंप्लीट करेंगे और द कॉम्पिटिशन इज़ देयर, बिकॉज मुझे कॉम्पिटिशन दिख रहा है, टू मच कॉम्पिटिशन। ठीक है, लेकिन चेंज आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, एक तरीके से एक ऐसी डेजिग्नेशन जिसके अंदर आपके जॉब भी सिक्योर है, एक तरीके से ऐसी डेजिग्नेशन जिसके अंदर आपको मॉनेटरी गेन बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन, यू विल गोइंग टू बी वेरी प्रॉस्पर, फर्टाइल। यहाँ पर फर्टिलिटी, यहाँ पर प्रोफेशनली फर्टिलिटी है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ, प्रमोशंस, सैलरी में इंक्रीमेंट, सैलरी के साथ और बेनिफिट्स, होम और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट और काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, दीज काइंड ऑफ अदर थिंग्स। ओके, एक वेलबींग के लिए जो होती हैं फैसिलिटी जो जॉब के साथ मिलती है, इट कुड बी प्राइवेट, इट कुड बी गवर्नमेंट, लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छी जॉब है जिसकी एक अच्छी डेजिग्नेशन है, सो वी गेट दी अदर बेनिफिट्स ऑल्सो विच यू विल गोइंग टू हैव। ओके, सो यहाँ पर डेथ कार्ड है। नाउ द कार्ड इज सेइंग टू यू कि जितना भी ज़्यादा अभी तक पेन रहा है लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम फेस करी हैं, फेलियर्स फेस करे हैं, ट्राई किया है, अटैम्प्ट दिए हैं, एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेकिन उसके अंदर रिजल्ट वैसा नहीं मिला,
वो सब के बाद अब रे ऑफ होप, अगेन द रे ऑफ होप इज़ हेयर फॉर यू, सन इज़ राइजिंग, वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज सेइंग टू यू कि अब चेंज आ रहा है, एक तरीके से रिबर्थ है आपके लिए। मैसेज है विद दी डेथ कार्ड डियर, मैं बताना चाहती हूँ कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो, पुरानी आदतों को छोड़ो, एक अपने आप को न्यू तरीके से, मीन्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप, कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं आसपास, एक वाइब है जो नेगेटिविटी है, ये बोल रही है कि अब तक नहीं होता अब क्या होगा, रहने देते हैं, इसको मत करो, अब ये कर लो, या फिर इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, इतना टाइम वेस्ट हो गया, लाइक दिस। जो ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास, या आपकी ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपको बहुत लेजीनेस हो रहा है, या फिर यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग, सो वो सब जो डिस्ट्रैक्शन है उस सब को हटाना होगा। यू नीड टू किल दैट, ओके। द मैसेज इज दिस कि यू नीड टू किल दैट, आपको एक रिबर्थ लेना है, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक कंप्लीशन का कार्ड है, ये एक कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। हर्मिट इज ऑल अबाउट कि जितना आपने प्रिपेयर किया है अब आपको बस उसका रिजल्ट मिलेगा, और ये आपको डेथ कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली गुड टाइम इज़ कमिंग, फॉर्चून टाइम इज़ हेयर। आपके लिए अब एक ऐसा मैसेज है कि यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी भी अभी तक डार्कनेस थी लाइफ में और रुके हुए थे कि ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगी या करूँगा, और ऐसे एक एक स्टेप आप मतलब अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको प्लान कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ की वजह से रुके हुए हो कि अगर ऐसा हुआ तो यू विल गोइंग टू हैव द अनदर थिंग, सो फॉर दैट यस। और मुझे ऐसा लग रहा है विद द डेथ कार्ड कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, या फिर आप अब्रॉड हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या रिसर्च में हैं आप, ठीक है। सो यू विल गोइंग टू गेट योर प्रपोजल्स आएंगे आपके पास, और रिसर्च पेपर एक्सेप्ट किए जाएंगे, मुझे ऐसी ये सब चीज़ों की फीलिंग है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर करियर है वैसे तो, बट मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं विद दिस करियर, ठीक है। जैसे कि करियर में आपको एक प्रपोजल आएगा, ऑफर लेटर मिलेगा, एंड सून एज आपकी मैरिज का भी वहाँ से वो मैसेज आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रही है हैप्पीनेस भी दिख रही है, मुझे मेंटल हैप्पीनेस भी दिख रही है, ऑल राइट। एंड द अदर थिंग इज कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो डियर कॉम्पिटिशन है एंड इट विल, ये हमेशा रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि अब हो गया है आपके साथ अनफेयर हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक यू आर बिकमिंग विक्टिम एज पर द मास्टर कार्ड। मुझे फीलिंग आ रही है कि नाउ यू आर फीलिंग लाइक दिस कि पहले ऐसा था, पहले हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, उस टाइम ऐसा रहता था, उस टाइम ये नहीं होता था, और अब ऐसा आ गया है, अब ये नए रूल्स आ गए हैं, या अब डिलेनेस हो गई है, इसकी वजह से ऐसा हो गया। वो सब चीज़ों को अब आप ख़त्म करें, ठीक है। आपके लिए मैसेज है यू हैव टू टेक दिस स्टैंड, और जो भी स्ट्रगल है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी नई बातें आई हैं, नए रूल्स आए, उन सबको कम्पीट करना है, ठीक है। यू नीड टू टेक दिस स्टैंड। अब इसमें ऐसा नहीं करना कि आप बस विक्टिम बन के बैठे हैं, ओके। सो माई मैसेज इज़ दिस हेयर फॉर यू पाइल 2 कि अब आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने ड्रीम के लिए फाइट करना है, और सब लोग उतने ज़्यादा मैच्योर विजडम उनके पास नहीं है, वाइस नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, यू आर सुपीरियर, ठीक है। आप इस कार्ड में देख सकते हैं यू आर सुपीरियर, सो जस्ट टेक दिस स्टैंड नाउ, जस्ट ओपन अप योर बाउंड्रीज, ठीक है। अब आपने जो चीज़ हमेशा से करते आ रहे हैं बिल्कुल सेट है, आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप 4 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ द टाइम इज़ टू लाइक पुश मोर, अपनी तरफ से अपनी बाउंड्रीज़ को और अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा, और जो कंफर्ट जोन है उससे आपको निकलना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि आप थोड़ा सा आप चाहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन बस लग जाए, उसमें आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसमें और वेरिएशंस नहीं डाल रहे हैं, उसके अंदर और अपनी तरफ से एफर्ट्स तो करना चाहते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, लेकिन गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम हैप्पी फॉर दिस। विल सी आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। सो डियर आप देख रहे हैं यहाँ पे लैडर है और यू नीड टू मूव, और 1 बाय 1 जैसे मैंने बताया आपकी सारी विशेस कंप्लीट होंगी। आप रुके हुए हैं उन चीज़ों की वजह से, इवन शायद मुझे लगता है मैरिज के लिए भी वेट कर रहे हैं कि नहीं जब तक ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी। सो द पॉइंट इज़ दिस,
अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। सो इसमें बस लग जाओ, इसको ये मत सोच के चलो कि अब ऐसा हो रहा है, पहले नहीं होता था, मतलब कि अब कमियां निकालना ख़त्म होना चाहिए और इसको फॉलो करना है, ठीक है। द मोर यू विल बी फोकस्ड, द मोर यू विल थिंक अबाउट दिस कि ये आपका पैशन है, ये आपको हर चीज़ दिलवाएगा, आपकी विशेज़ को कंप्लीट कराएगा, सो यू विल रिसीव, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू टेल यू कि व्हेन द टाइम विल कम, आप ओवरऑल अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने करियर की जो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। सो हेयर आई कैन से विद दिस डियर, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है नेक्स्ट ईयर 1 ईयर यू विल टेक, ठीक है। मुझे एक पूरा ईयर लग रहा है आपके लिए जो है, दिस इज होल 2021 for you, or you will going to get the government job offer letter, you will going to get the offer letter or any kind of something कि जो in written वो आपको अराउंड नेक्स्ट विंटर तक मिलेगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ 1 ईयर प्रोसेस फॉर यू, और इसमें अब आपको फॉलो करना है अपना पैशन। ऑल राइट, आई नो इट्स टू डिले ऑलरेडी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस भी लाने होंगे। सेम चीज़ करने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम है, जो ब्लॉक है आपका, वो रीज़न ये है कि आप हर चीज़ एक तरीके से कर रहे हैं, रिपीटिवली वही कर रहे हैं, अगेन आप वही कर रहे हैं। सो यू नीड टू क्रिएट लाइक कुछ उसके अंदर वेरिएशंस लाइए। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो बिना कोचिंग के करिए, कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो कोचिंग लीजिए, कुछ बुक्स नई फॉलो कीजिए, कोई नई स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। आपको कुछ चेंज तो करना होगा, विदाउट चेंज नथिंग विल गोइंग टू हैपन, बिकॉज थिंग्स आर लाइक दिस कि बहुत ही सेम हो गई हैं, फ्रीज हो चुकी हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2 एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, करियर के बारे में मुझसे अपनी गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल राइट, सो मिलती हूँ फिर नई गाइडेंस के साथ विद न्यू होप। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया था और वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था, देखते हैं वो अपने करियर में अपने ड्रीम्स को कब तक फुलफ़िल कर पाएंगे, और उनका जो एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें वो अपने सारे ड्रीम्स जो उनको अचीव करने हैं प्रोफेशनली, जो उनकी सारी विशेज़ हैं, वो कब तक कंप्लीट होंगी। ऑल राइट, और उसके साथ साथ मैं टैरो से आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि आपको इस मोमेंट पे आपको जो करियर में गाइडेंस की ज़रूरत है वो क्या है, आपको क्या चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है, और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए आगे अपकमिंग टाइम के लिए आ रही है। ऑल राइट, सो ओवरऑल करियर के लिए मैं आपके लिए पाइल रेडी कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी ड्रीम जॉब या अपना प्रोफेशन जो आपकी ड्रीम है अपनी लाइफ में, तो वो आपके लिए चैनलाइज होगा, वो गॉड तक आप मैसेज पहुँचेगा और आपकी विश कंप्लीट होगी। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम द टैरो एंड योर मास्टर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑल राइट, सो पाइल 3 आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। इट्स काइंड ऑफ लाइक कि आपका जो फॉर्चून टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। आपने जो हार्ड वर्क किया है अपनी तरफ से, हमेशा स्टडी और लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू जो रखा है, वो आपको अब फॉर्चून टाइम और एक तरीके से फॉर्चून लाएगा आपकी लाइफ में। ओके, सो आपकी विशेस कंप्लीट होंगी, डेफिनेटली होंगी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। कहीं ना कहीं ये मुझे मैसेज भी दे रहा है एक तरीके से कि आपके लिए जो अपकमिंग टाइम के जो एग्ज़ाम्स हैं, कोई एंट्रेंस है या फिर कोई इंटरव्यू है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो उसके लिए ये आपके लिए यस कार्ड है, आपके वो सब कंप्लीट होंगे, ठीक है। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप उसको क्रैक कर पाएंगे। वो इट कुड बी मेडिकल एग्जाम, इट कुड बी इंजीनियरिंग और एनी USPSC और UPSC, एनीथिंग। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कार्ड, जो मास्टर कार्ड आया है वो ओवरऑल ही आपकी एक लकीनेस, जो आपकी मेहनत है, क्योंकि व्हील ऑफ कर्मा, ठीक है, कर्मा का व्हील है, साइकिल है, जो अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हो, जितनी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पुट किया है अपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए या अदर कंट्री के लिए या हायर स्टडी के लिए जो प्लान कर रहे हो, सो फॉर दैट आपके लिए मास्टर कार्ड ये कह रहा है डियर कि आपका व्हील, आपका जो किस्मत का जो व्हील है वो चल रहा है और आपको बहुत लकी
एक अच्छी डेजिग्नेशन, एक ऐसी लाइफ जो एक लकी होती है, जिसके लिए लोग हमेशा चाहते हैं, जो लाइफ ऐसी विश करते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो आपको मिलेगी। ठीक है, सो समवेयर आई एम फीलिंग विद व्हील ऑफ फॉर्चून, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड डियर, आई एम फीलिंग लाइक कि अगर आपने अभी अपने लिए जिस टाइम से जिस तरीके से वर्क कर रहे हो, यू आर ऑन दी राइट पाथ। ओके, अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन की, इस तरीके से अपने पॉजिटिविटी रखी, अपना माइंडसेट एकदम गुड रखा, पॉजिटिव रखा, उस अप्रोच से अपना हार्डवर्क किया, सो यू विल गोइंग टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, क्योंकि एज पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आपने day and night you are preparing for an exam, anything, okay, so you will going to receive the 100 and more% उसका। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा हमको बहुत ज़्यादा गेन वापस में देता है, जितना हम अपनी लाइफ में कर्मा करते हैं, कर्मा के लिए है, कर्म के लिए। सो विल सी आपके लिए क्या कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम। एस ऑफ कप, योर मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये आपका पैशन है, आपका गोल है, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड, स्ट्रगल। ओके, सो डियर, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, एज पर द 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसी फीलिंग है कि पाइल 3, आप जिस कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई इंटरव्यू है, या कोई ऐसा कुछ एग्ज़ाम है, और या जॉब के लिए जो है, या हायर स्टडी के लिए जो है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और यू आर इन बिटवीन, आप इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रगल में हैं, रेस्टलेस हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपका पता नहीं एग्ज़ाम में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इतने ज़्यादा लोग हैं, कैसे होगा सब चीज़ें, मैंने अभी ढंग से स्टार्ट नहीं किया, और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड, अब आप इस टाइम पे उसको प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं इस बिहाफ पे कि इतना जल्दी कुछ चीज़ आ रही है, अब कैसे होगा, और जैसे हम जो एकदम रेस्टलेस फील करने लगते हैं, ठीक है, हम एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं और टायर्ड फील करने लगते हैं, वैसे ही आप फील कर रहे हैं। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं आपके मन में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, आप चाहते हैं इसको अचीव करना, क्योंकि ये आपका ड्रीम जॉब है, आपको पता है कि इससे आपके लिए लाइफ में आगे बहुत कुछ आपकी लाइफ में मिलेगा आपको, लेकिन अगेन सारा जो सिनेरियो है, ओवरऑल वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, ओवरऑल जो आपके इस कंपटीशन एग्ज़ाम, जॉब और एनी काइंड ऑफ लाइक प्रमोशन, और प्रमोशन के लिए इंटरव्यू, प्रमोशन के लिए तैयारी, प्रेजेंटेशन, एनीथिंग, उन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इतने कम टाइम में कैसे होगा। ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू लाइक दिस कि इतना कम टाइम बचा है, अब कैसे होगा, इतने कम टाइम में कैसे मैं करूँगा, इतने कम टाइम में मैं कैसे करूँगी, और अभी तो बहुत कुछ बच रहा है, लाइक दिस यू आर राइट नाउ। Alright, so here I can say with 5 of wands, my dear, you are not only one, okay, everyone else is also going through with the same situation, आप भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे हैं, so everyone is going to have a 24 hours in a day, so सबके लिए उतना ही टाइम है, सभी वैसे ही कर रहे हैं। सो आपके लिए, आपके कर्मा के लिए जब मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जितना आप टाइम देंगे उसका दुगना आपको वापस इन रिटर्न में बहुत अच्छा मिलेगा, सो नाउ जस्ट स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, 2 आवर्स देना है तो 2 आवर्स दीजिए, 8 आवर्स देना है तो 8 आवर्स दीजिए, बट इस टाइम को ऐसे वेस्ट मत कीजिए कि और लोगों ने ज़्यादा प्रिपेयर किया हुआ है और लोग ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं, इतने कम टाइम में अब कैसे नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। ये जो आपने एक नेगेटिव अप्रोच अपनी बना ली है और उसी चीज़ की वजह से आप मतलब रिवीजन हुआ या फिर कंसंट्रेशन, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम लग रही है, यू आर नॉट फीलिंग स्टेबल, आप स्टेबली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबली होकर आप किसी इंटरव्यू की, जॉब की प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ में आगे जो अभी अपकमिंग टाइम में आ रहे हैं, इन अपकमिंग 2020 मीन्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, उनके लिए आप प्रिपेयर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो द मैसेज इज़ फॉर यू, हैव होप, अपने ड्रीम को वापस से याद करो, आपने क्यों ये ड्रीम रखा था, और ऑन दैट नोट आपके लिए कप आया है, सो कप आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि इमोशनल अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, सो इमोशनली मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं या जो भी आप जिस चीज़ के लिए करियर में इस टाइम पे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि फाइट का कार्ड है। ठीक है, सो फॉर दैट द कॉम्पिटिशन इज़ टू मच, स्टिल यू विल गोइंग टू अचीव वॉट एवर यू विश फॉर, क्योंकि आपका मन खुश होने वाला है, आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे भी कार्ड आपके लिए गुड न्यूज़ के लिए है। सो फॉर ऑन दैट नोट
होप को ख़त्म मत करो, जितना अभी तक सब कुछ किया है उसको वेस्ट मत जाने दो। ये रेस्टलेस पोजीशन से हट के अपने आप मन को शांत करो। योर माइंड इज़ नॉट एट द पीस राइट नाउ। ओके, सो हेयर आई कैन से विद नाइट ऑफ सॉर्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, यू नीड टू जस्ट हैव टू मेक द टाइम टेबल एनीथिंग, और आपको एक अप्रोच अपनी रखनी होगी कि आपके साथ भी अच्छा होगा, और हैव बिलीव इन गॉड। ठीक है, मुझे यहाँ फेथ की भी बहुत कमी लग रही है, क्योंकि ओवरऑल अब आपको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम में कुछ नहीं हो सकता, अभी मैं अब कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो आपके लिए मैसेज है विद दिस कि आपकी विशेस गॉड सुन रहे हैं, एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपका जो प्रिपरेशन है, आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं और जितनी आपको ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे फीलिंग भी है व्हील ऑफ फॉर्चून से कि आप इस जॉब के बाद, आप इस डेजिग्नेशन के बाद, ये जो आपको जो मिल जाएगी, अचीव कर लेंगे, उससे आप काफ़ी लोगों का भला करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग इसलिए है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको मैसेज दे रहा है कि आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं हो। ठीक है, आप ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को कुछ अच्छा देना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो आप ओवरऑल वर्ल्ड की। सो फॉर दैट, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि अपना एनर्जी को इस तरीके से स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप में ये सोचना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अब हाथ से कंट्रोल नहीं है, आपका अनकंट्रोलेबल हो रही हैं, उन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गॉड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो पाइल 3, मुझे यहाँ पर फीलिंग है वॉट एवर टाइम यू हैव, जस्ट गिव योर बेस्ट। आपको अचीव, आपके लिए यस कार्ड है। आप इस एग्ज़ाम्स में, आप इस तरीके की जॉब जिसकी भी अभी प्लान कर रहे हो, इस वीडियो को देखते हुए जिस बारे में सोच रहे हो, वो आप अचीव करोगे। और आई वांट टू गिव यू द टाइम, इन नेक्स्ट 10 मंथ्स यू विल गोइंग टू अचीव दिस। ठीक है, मुझे नेक्स्ट ईयर अक्टूबर इज़ अ टाइम जो आपको पूरी कंप्लीट फुलफिलमेंट दे देगा। आपके करियर में जिस भी चीज़ के लिए रुक रहे थे वो आपको नेक्स्ट अक्टूबर तक मिल जाएगा, लेकिन अभी से नेक्स्ट अक्टूबर तक के लिए अभी आपको कुछ अपने लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो अपकमिंग 10 मंथ्स जो होंगे उसमें बहुत कुछ अच्छा करना होगा, मेहनत करनी होगी, और जो भी लेवल टू लेवल जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। सो ये नेक्स्ट 10 मंथ्स बोल रही हूँ, ये मैं इन्हीं नेक्स्ट अभी से सितंबर से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जून जुलाई इस मई इसमें आपके लिए रिजल्ट होगा, और यू विल गोइंग टू गेट द लाइक बेसिक फिक्स्ड ऑफर लेटर और काइंड ऑफ प्लेस और लोकेशन फॉर योर जॉब, फॉर योर सर्विस, वो आपको अक्टूबर तक मिल जाएगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 3। मुझे आपके लिए बस यही मैसेज देना था कि सबके लिए एक सा ही है, रिसोर्सेज एक से ही हैं, कोई भी अनफेयर नहीं है। सो अपने लिए रेस्टलेस होना बंद कीजिए। कंट्रोल में सिचुएशन है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, सो कर्मा, योर कर्मा विल गोइंग टू गिव यू द रिवॉर्ड, सो इट इज़ इन योर हैंड हाउ यू आर प्रोसीडिंग। ऑल राइट, सो नाउ आई एम पुलिंग एंड लेट यू नो कि आपके लिए मैसेज क्या है। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रायल। सो डियर, आपके लिए देखिए मैसेज है कि दूसरों को देखकर, कंपटीशन को देख के जो आप रेस्टलेस हो रहे हैं वो होना बंद कीजिए। आप अपने अंदर झांकिए कि क्या स्ट्रेंथ है आपकी, और आपने ये ड्रीम जो लिया है वो आप उस खुशी देता है, वो आपको उस ड्रीम को फुलफ़िल करना है। आपके सारे जो लाइफ के जो जितने भी विशेज़ हैं, डिज़ायरेशंस हैं, वो फुलफ़िल होंगी। सो उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने जो आपकी जो मन है, कितने आवर्स प्रिपरेशन करना है, किस चीज़ को अचीव करना है, कितना टाइम देना है, अगर आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के प्लान करना है तो क्या करना है, ऑन योर ओन बेसिस। ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी किस चीज़ के लिए इंक्लाइन होती है, आपको आपका मन किस तरफ जाता है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपका जो मन है वो ही आपको सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आप करियर में इस टाइम कंफ्यूज है कि आप इस एग्ज़ाम को दें या इसको दें, सो यहाँ पर मैसेज है कि जहाँ आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है, आपकी इंट्यूशन जो खींचती है, उस चीज़ को फॉलो करो। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी अपनी ओन जो सेल्फ स्टडी है उसी से आपको जो एक जर्नी है आपकी ये ड्रीम की, आपके करियर की, वो कंप्लीट होगी। सो यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोर, ये आपके लिए की वर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने।
ऑल राइट, सो आई होप पाइल 3 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हैं। ऑल राइट, सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।